जिले में लगातार ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, परंतु आज जो मामला जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम इंदरगढ़ से आ रहा है वह चौंकाने वाला है। यहाँ भोले वाले आदिवासियों के साथ एक व्यापारी ने मिलकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। आदिवासियों का आरोप है कि उक्त व्यापारी के पास उन्होंने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी जमा कर दी थी। जब भोले वाले आदिवासी अपने पैसे वापस मांगने गए तो वह लगातार 8 साल से लोगों को गुमराह कर रहा है। आदिवासियों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि शहर के कत्ता मिल फैक्ट्री के पास निवासरत अरविंद अग्रवाल के पिता के समय से उनकी जमा पूंजी को वह सेठ जी के पास जमा कर देते थे। इसके एवज में सेठ उन्हें 1 से लेकर 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से बकायदा जरूरत पड़ने पर पैसा और ब्याज सहित वापस करते थे। आदिवासियों का आरोप है कि अरविंद अग्रवाल शासकीय शिक्षक होने के साथ साथ इंदरगढ़ में ही पदस्थ है, जिसके चलते उन्हें लेन देन में परेशानी नहीं थी, पर बीते लगभग 8 साल से वह लोगों को गुमराह कर रहा है। सुने क्या कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बूटा सिंह है। बूटा सिंह आदिवासी, कहाँ से आए आप? इंदरगढ़ सुभाषपुरा से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं अभी से? समस्या ये है कि हमारा जो पैसा था, जो अरविंद अग्रवाल सेठ, तो उनने जो हमारा पैसा रखा था तो उसमें क्या है कि वो लिया था उनने अपना व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। तो क्या है कि उसका जैसे जो पैसा हमारा था तो 30-40 साल से हमारा बहर गति चल रहा था, तो उस समय पैसा देते थे, लेते थे वो। अभी 6 साल 7-8 साल से जो हमारा पैसा है तो वो पैसा लौटा नहीं रहा। वो ये बोलता है कि कुछ भी कर लो, सरकार कर लो, कहीं भी चले जाओ, हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे। तो हम आदिवासी लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, कुछ विधवा हैं और लड़की लोग हैं, तो लड़की लोगों की शादी के लिए हम पैसा इकट्ठा करके उनके पास रखते थे। तो आपको पैसा बढ़ा कर ब्याज भी देता था 1 रुपये 75 पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से। तो वो ब्याज भी नहीं दे रहा है और मूलधन भी वापस नहीं कर रहा है। तो इसकी समस्या लेकर हम आए हैं, पुलिस प्रशासन में भी आए हैं, सरकार में भी आए हैं, तो हमारी मदद करी जा। हम आदिवासी लोग गरीब लोग हैं, तो हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए ना, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। आपने उनसे पैसा लौटाने की बोला तो वो क्या बोलते हैं? जब हमने पैसे लेने के लिए गए तो वो बोले कि मैंने पैसा मैं नहीं लौटाऊंगा, मैंने तो खा लिए। जो करना है, जो आपको उचित लगे वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हमको धमकी देता हो। कोई सरकारी काम, सरकारी जॉब करते हैं? मास्टर सरकारी जॉब, टीचर है वो। टीचर है? कहाँ हाँ, पर है टीचर? प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, ग्राम इंदरगढ़ में। ग्राम इंदरगढ़ के टीचर हैं, आदिवासी मोहल्ला के टीचर है वो। फिर भी सरकारी कर्मचारी होते हुए भी हमारे गरीब 800 लोगों का जो पैसा था वो पूरा गबन कर लिया। और उस पैसों को जोड़ के उनने पैसा करके इकट्ठा करके इंदरगढ़ को छोड़ के 8 साल से शिवपुरी में आके बनवा लिया। उनने मकान प्लॉट ले लिए तुलसी कॉलोनी और सिंह हॉस्टल के पास कत्था मिल के सामने, वहाँ पर मकान बनवा लिया है और पूरे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी तगड़ी फीस से। और हमारे गरीब लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पैसे मांगने जाते कहता है कि हमारी लड़की की नौकरी लगने दो, जब नौकरी लगेगी फिर आपका पैसा देंगे। मेरा नाम रुमाली बाई। क्या परेशानी आ रही है? यहाँ परेशानी, शरीर में परेशानी है, पैसा देला नहीं है, डुकरा भी ख़त्म हो गया, 20-25 साल हो गया। पैसा आता रखे थे मैंने 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दिए, वो देता नहीं है। साल पहले रखे थे पैसे? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ, मांगते हैं, जब देता नहीं है। क्या कहते हैं? मुरारी का लड़का है पप्पू, अरविंद, पैसे मांगे तो क्या कहते हैं? हाँ, नहीं देता है। मैं तो नहीं दूँ, मैंने तो दे दिया, झूठ मार कहता है। उसकी लिखत हम पर धरी है, सब कुछ हम पर धरी है, मेरे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला। मैं बोल रहा हूँ देवी सिंह आदिवासी, और मैंने 50,000 रुपये रखे थे डबल पे। तो वो पैसे मेरे 2 लड़की थी, लड़का तो है नहीं, वो 2 लड़की के लिए पैसे मैंने जमा कर रखे थे। अब वो लड़की दोनों रोती है कि पापा अब क्या खाएंगे अपन, वो रात दिन रोती है। और वो पैसे 8-9 साल हो गई। तो हम जो लोग हैं तो बहुत गरीब आदमी हैं, और वो जो पैसे रखे थे लड़की बच्चन के शादी के लिए रखे थे, अब वो पैसा जो है वो ले गया अरविंद सेठ। अब वो पैसा मांगने जाते, फिर वो क्या कहते हैं कि लड़कियों को बच्चों को ले जा रोड पे ट्रक के नीचे ख़त्म करवा दो।
ये को बात है, अंदर खेला है, क्या बात है, क्या चल रही है। तो उसके बाद में क्या है कि पैसे मांगने जाते हैं, फिर वो इनकार कर देता, पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, चाहे तो रोड पे मरो, कहीं भी मरो। औरंजन रसीदें जो है वो सब हमारे पास मौजूद है। 2 नंबर का काम करके फिर वो दुनिया को बहका रहा है। अब ये काम हमारा पैसा जल्दी से जल्दी आदिवासी लोगों का, गरीब समाज का पैसा का सुनवाई होना चाहिए मिलने का, इतनी निवेदन है सर हमारी। तेज सिंह चित्तौड़िया। यहाँ पर आया था मैंने, इन मेरे समाज के कम से कम में 18-17 लाख रुपए हैं। वो अरविंद जो है तो जिस टाइम पर हम पैसा रखते थे, बौहर गति उनसे चल रही थी 50 साल से, तो वो पैसा लेता था ब्याज पे, और ब्याज पे ही पैसा वो देती थी। तो उसके ऊपर आज कम से कम भी नहीं तो 8 साल से 7 साल से उनने हमको गुमराह कर दिया। गुमराह कैसे किया कि भाई रुक जाओ, हम तुमको अगली साल पैसा देंगे। और कोई आया तो उनको बोला कि तुम 6 महीना रुक जाओ। तो इस प्रकार से करते करते 8 साल पे पहुंच चुका। जब वो 8 साल को हमको पहुंचा दिया तो हमने अपने समाज को जोड़कर तो जो पुलिस केस डाला थाने के अंदर, थाने वाले ने उसको पकड़ा। अभी उसका झोला बक्से किताब वगैरह अभी थाने में रखी है। उसकी कार्रवाई इतनी सख्त नहीं की है जो अपने सुभाषपुरा थाने के हैं। फिर मैं पहुंचा कहाँ पर, उत्तम शर्मा के पास में पहुंचा, गृह मंत्री के पास में। उनसे लेटर करवाया एसपी के सामने। वो उनके सामने लेटर करवाकर एसपी को ले जाके दिया। उनने बोला है मेरे को आज की तारीख में 20 तारीख में कि मैं उनकी कार्रवाई छानबीन करूंगा। अब इसका जो है 2 दिन में 3 दिन में क्या छानबीन एसपी यहाँ के अधिकारी जिला कार्यालय क्या करके वो देती है, सीपरी वो क्या करके देती है, उसको हम मंजूर करेंगे। गरीब कम से कम भी नहीं तो ये समझ लो कि 20-25 आदमी हैं। इनका पूरा पैसा 18-17 लाख रुपया है। आज तो उसको तो कम से कम 10 साल से हो गया बहकाते अभी कोई पैसा नहीं दिया है। लेना देना उसने बंद कर दिया। 8 साल से उनने बंद कर दिया 2012 से। अभी कुछ आदमी जो हैं रिश्तेदार लोग वो बाहर भी हैं, लॉकडाउन में वो फंस रहे। 2 बार शिकायत कर लिया उनसे, आगे भी की थी। तो उनका कुछ जो है तो ऐसी सुनवाई वो कर नहीं रहे। वो सिर्फ धमकियां देता है कि मेरे को जो है तुम कुछ भी करो, मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा। गलत साइन है मेरे लोगों ने उनने बनवा लिए, मेरे गलत साइन बनवाए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कलेक्टर के पास में चलकर मेरे साइन की चेक करवाई जाए और उनके भी साइन की चेक करवाई जाए। वो मेरे गलत साइन करके लेके डोल दे हर पर्ची में। नहीं कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो तो उसने किया है। उनने अपने कागज़ में अपने घर में वो रजिस्टर में कच्चे कागज़ के ऊपर वो मैं तेज सिंह नाम है, किसी का फौजा सिंह है, किसी का लाखन सिंह है। उनको मैंने बोला ये थाने में गए, जगबीर सिंह है, पैमू सिंह है, देवी सिंह है, इधर राजेंद्र है, इधर पंचम है, कमल सिंह है, बूटा सिंह है, महाराज सिंह है, मुंशी है। उनकी पर्ची ओरिजिनल वो मेरे इनके पास में है। मगर उनने क्या किया, सिर्फ कॉपी के ऊपर गलत साइन किए। मैं ये चाहता हूँ, निवेदन में चाहता हूँ कि अरविंद को कलेक्ट्री में बुलाकर और कलेक्ट्री में बुलवाकर साइन चेक करवाए जाए। भरत शर्मा नाम है मेरा। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मेरी पत्नी यहाँ शिवपुरी जनपद से जनपद सदस्य चंद्रा देवी भरत शर्मा, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 3 धौलागढ़ इंदिरागढ़। ये मेरी पंचायत के लोग हैं, आदिवासी गरीब लोग हैं। तो ये लोग काफ़ी समय से इनके दादा परदादाओं से भी ये लेन देन करते थे अरविंद सेठ के यहाँ, और बराबर लेता देता था। इनके पैसे से वो सोयाबीन गेहूँ गल्ला खरीदता था, चक्की स्प्लेयर भी चलाता था, धंधा करता था।
और अभी 7-8 साल से इन लोगों को पैसा लेके वो 25-30 लाख रुपये करीबन मान के चलिए आप पूरा मैं ब्याज के। अब वो कहता है आप थाने में जाओ, एसपी के जाओ, कलेक्टर के जाओ, मैं पैसे खा गया, मैं पैसा नहीं दूंगा अब तो ये बात वो कहता है। मेरा इतना ही निवेदन है कि शिवपुरी एसपी साहब से भी मैं मिलाऊँ, गृह मंत्री जी से भी मैं मिला था, नरोत्तम जी से, तो उन्होंने भी आवेदन पर वेरीफाई करके उन्हें जाँच के लिए उन्होंने भी इशू किया एसपी के लिए, शिवपुरी एसपी के लिए कि विधिवत कार्रवाई की जाए और इनके पैसे दिलाए जाए। एसपी साहब को उन्होंने भी लेटर पर लिख के दिया है वेरीफाई करके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राघवेंद्र यादव, थाना प्रभारी सुभाषपुरा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल समाचार में आपका स्वागत है। आज एक घटनाक्रम सामने आया है, इसमें कुछ आदिवासी युवकों ने किसी व्यापारी या सेठ पर लेन देन का आरोप लगाया है। क्या कुछ मामला है ये मेरे संज्ञान में आया था, इसकी मैं जांच कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये जड़ी बूटी बेचने वाले लोग हैं, इनके पिताजी से भी जो अरविंद अग्रवाल हैं, उनके पिताजी से भी इनका लेन देन का मामला था। और सन 78 से उनने ये जड़ी बूटी बेचने वालों ने बताया कि सन 78 से था। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा पैसा 2012 के बाद से दिया नहीं गया है। मैं उसकी जांच कर रहा हूँ, जो भी तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से FIR की जाएगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।